आपके बेटे की वजह से हमारा स्कूल बहुत फेमस हो गया है। नेशनल लेवल पर उसका नाम बेस्ट स्टूडेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है। अवार्ड सेरेमनी पौंडीचेरी में होगी। आकाश, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ, वेकेशन क्लास के लिए तुमने क्या चुना है? कराटे। म्यूजिक। मुझे कराटे नहीं, म्यूजिक क्लास में जाना है पापा। अरे तो परेशानी क्या है, दोनों सीख। गा के लड़ो या लड़के गाओ, क्या फर्क पड़ता है? यस। दोनों क्लासेस की फीस कितनी है? 60,000 सर। बिल्कुल सही, पे कर दीजिए। हे भगवान, सारी दुनिया के सामने नाक कटा दी। अच्छा बताओ, क्या स्कूल में हर किसी ने उसका कच्छा देख लिया? और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, स्कूल के सारे दोस्त पूछ रहे थे कि मैं भी उनके जैसा कच्छा पहनता हूँ क्या, और देखने के लिए मेरी पैंट भी खोल दी। हे भगवान, इसने तो मेरे बच्चे की भी नाक कटा दिया। और आपको पता है आज बेकरी में क्या क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? मुझे वो वाला पैकेट देना। आकाश, आज तुम्हारे दादाजी नहीं आए? आज नहीं आए। ये नया ड्राइवर है तुम्हारा? हाँ, बस इतना ही। ड्राइवर किसने बोला? छोड़ दे। तू ड्राइवर? क्यों भाई साहब? बाप ड्राइवर है, हट। तू भी दुकानदार नहीं, चोर लगता है। मैंने कुछ बोला, मुझे ड्राइवर बोलेगा? क्या हुआ? और क्यों? अब समझ में आया, ये ऑटो रिपेयर और दुकान की तोड़-फोड़ का बिल कहाँ से आया। वो बिल नहीं थे, वो तुम्हारे बाप की करतूत थी। बिल्कुल सही, ये उन्हीं का काम था। और ठीक उसके अगले दिन रॉकी अंकल अपने गुंडे लेकर स्कूल में आ गए। पापा भी थे वहाँ। इतना मारा। अरे वो आ रहा। मैं वहाँ नहीं आ सकता। मेरे बेटे को अवार्ड मिल रहा है जिसके लिए मुझे पौंडीचेरी जाना पड़ेगा। दादू, पापा पौंडीचेरी क्यों जा रहे हैं? अरे ये तो पांडिचेरी में घमासान मचा देगा, पार्लियामेंट भंग कर देगा। पता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर मेरा दोस्त है। दादू, मुझे उनके साथ चलने में शर्म आती है। अब वहाँ मेरे साथ चलकर मुझे फिर से शर्मिंदा करेंगे। मुझे नहीं जाना उनके साथ। पांडिचेरी ज्यादा दूर नहीं है। मैंने ड्राइविंग के लिए देवदास को बुला लिया है, वो उसे संभाल कर वहाँ छोड़ देगा। अवार्ड मेरे बेटे को मिल रहा है, मेरा वहाँ जाना जरूरी है, ना कि किसी ड्राइवर या मालिक को। और आप ही ने तो कहा था इन सारी छुट्टियों में आकाश के साथ रहना। अब तो प्यार बढ़ेगा ना? प्यार कैसे बढ़ेगा? हाँ, कैसे होगा ये? मैंने तुम्हें उसकी पसंद की चीजें करने को कहा था, लेकिन तुम अपनी पसंद उस पर लाद रहे हो। वो जाना चाहता था म्यूजिक क्लास में, तो फिर तुमने उसे कराटे क्लास में क्यों डाल दिया? पापा, वो भी गुंडागर्दी करेगा। आप भी ना। एक बात कहूं, गलत मत समझना। आकाश को तुम्हें अपना बाप कहने में भी शर्म आती है। अरे बस 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 बस, यहीं रोक लो, यहीं रोक दो। बस। ये हवा कौन से टायर से निकल रही है? कहीं पंचर तो नहीं हो गया? अरे ये सूसू क्यों कर रहे हो और लेट क्यों हो गया? तुम्हें देरी हो रही है, तुम घर जाओ। अरे ऐसे कैसे जा सकता हूँ? तुमने बोला था 10 बजे तक आओगे। अभी 10 थोड़ी बजे, 3:30 बजे। रात को 10 बोला था, सुबह के 3 बज गए हैं भाई। मेरा कबा, आप बोस दादा। यहाँ शोर क्यों है इतना? शोर तो होगा ना, शोरदास आए, मतलब देवदास आए हैं। और ये तेरे हाथों में क्या है? ये कल्याणी है। हैं? इसकी बॉस को जरूरत है, उन्होंने लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सुनो, हाँ। इस ऑटो वाले को पैसे देकर रवाना करो। हाँ। देवदास, जी। जाकर गाड़ी धो दो। जी बॉस। गुड नाइट बोस दादा। क्या कह रहे? मैं इसकी गाड़ी को क्यों धोऊं? ये एक्सपायरी टिकट बोस दादा ने रिक्शा धोने को नहीं, गाड़ी धोने को बोला है। कल पौंडीचेरी जाने का है भाई। पौंडीचेरी? अरे अभी तो वहीं से आया हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं वहीं रुक इसका नशा जाता। कब उतरेगा और ये समझेगा कब? ये लो, रखो भाई। ये क्या है? फटाई क्या? बराबर है भाई। ओए बाकी के? बाकी रख लेने। ओए बाकी के भी दे मुझे, पूरे 6,000 रुपए। अरे 6,000 रुपया? हाँ। ये भाई, इसका ऑटो खरीदा है क्या? ये इसका ऑटो कौन खरीदेगा? इसे तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। भाई तो बस स्टैंड से इधर आने का भाड़ा इतना होता है? बस स्टैंड से नहीं आया ये, हाँ। पौंडीचेरी से लेकर आया हूँ इसको।
ए भाई पौंडीचेरी से इधर रिक्शा में आया तू? मैं आया हूँ। ए भाई तेरा नाम देवदास है, मतलब 24 घंटे पीने का सर्टिफिकेट मिल गया? ए, अगर मेरा नाम देव होता तो मान लेता कि पीना गलत है, लेकिन देवदास होकर ना पीना बहुत बड़ा गुनाह है। तेरी अर्थी जल्दी निकलेगी। ए भाई तू बता, पौंडीचेरी से आए लेकिन इतना दूर से इधर आने का 6000 थोड़ी होता है? पौंडीचेरी से यहाँ आने का 3000 होता है। हाँ, तो? यही ऑटो वापस भी तो अरे जाएगी। 6000 रुपए निकाल। ठीक है देता हूँ, ये तेरा 6000 देता हूँ। ये ले रख ले, मुझे पौंडीचेरी छोड़ दे भाई। अरे तुम पौंडीचेरी किस लिए जा रहे हो? अरे ये रिक्शा पौंडीचेरी जा रहा है, हाँ। बॉस दादा का पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं भी जाऊंगा। चल भाई। रोके, सूछे। इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं वक्त नहीं लगेगा, मैं आता हूँ बॉस दादा। ए धनीराम जी साहब। ऑटो में बैठ जा, पौंडीचेरी उतर जाना। लेकिन क्यों साहब? अरे धनीराम ऑटो खाली जा रहा है हाँ? और बॉस दादा के पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। सही कहा। मेरे जी, उसूल जी। में ही नहीं है। हाँ, जा जी। भाई। लेकिन वापस कैसे आऊँ? ए वापस दूसरी ऑटो में आ जाना। अरे जल्दी भरो, पता नहीं कभी फिर से एकदम दाम बढ़ा दे। आज कितना बढ़ा है? 1 रुपया 11 पैसे। हेलो हैं? आकाश, तुम निकल गए क्या? हाँ मैं निकल चुका हूँ। देवदास अंकल पेट्रोल भरवा रहे हैं। तुम अपने पापा के साथ नहीं गए? मैंने कहा था ना कि अपने पापा के साथ ही जाना। मैं पापा के साथ ही जा रहा हूँ। देखा, तुम हमेशा उन्हें इतना परेशान करते हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। He is really great। कौन है जो इतना ग्रेट है? जिसने अपना फोन तोड़ा था आपकी वजह से। मैं उनके लिए नया फोन खरीद तो रही हूँ, दे दूंगी। हेलो। पहले खा लो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बॉस मुझे चाबी दो, मैं ए, चलाता हूँ। दूर शराब की बू आ रही है। खुशबू बोलो बॉस। थोड़ा सा बुखार है तो ब्रांडी में काली मिर्च डालकर पी ली। ब्रांडी में काली मिर्च? पागल हो गया क्या तू? मेरी बात मानो बॉस, आपको भी बुखार है तो आप भी पी। चल चल थोड़ा दूर हो। बॉस भाई। हाँ बोल रॉकी। बॉस भाई, वेलजी भाई का छोटा भाई है ना, उसने हमको जमीन बेचने का वादा किया था। अब छोटे भाई का छोटा भाई ना बोल रहा है। जब सौदा हो गया तो भाई बीच में कहाँ से आ गया? वो तो उसके पापा को पूछना पड़ेगा। कांडो થઈ ગયો છે। बेवकूफ। बॉस भाई वैसे कोई वादा नहीं है, आप बस 5 मिनट के लिए आओ, काम सुलटा और निकल लो। पापा। उल्लू के पट्टे। मुझे बुलाया बॉस। तुझे बताया था ना आकाश के साथ पौंडीचेरी जा रहा हूँ। लेकिन बॉस भाई अगर आप नहीं आए तो हमारा एडवांस डूब जाएगा ने। डूबती नहीं है तो आप भी पार लगाते हो ने। आ जाओ ने बॉस भाई। बॉस एक बार चल कर देख क्यों नहीं लेते? मैं आकाश को लेकर मुंबई चला जाऊंगा। मुंबई? हाँ। पौंडीचेरी जाना तो मुंबई की बात कर। ये पांडे कौन है बॉस? चेरी खाता है क्या? हेलो आकाश, तुम लोग पहुंच गए क्या? नहीं, अभी तो चेन्नई भी पार नहीं किया। क्या? रास्ते में पापा को कोई बिजनेस डील करनी है। रास्ते में ऐसा कौन सा बिजनेस होता है? और कौन सा बिजनेस? वही मारपीट वाला। वही तो उनका मेन बिजनेस है। उन्होंने कहा था 5 मिनट में आ जाएंगे, पर 2 घंटे हो गए, बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है। लो, बिजनेस शुरू हो गया। अब तो 5 मिनट में हो जाएगा। चश्मा निकाल तभी तो बॉस भाई दिखेंगे। फसाद की जड़िया आदमी है। मुझे मेरे बाप की नाजायज औलाद के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। न जाने ये कहाँ से टपक है। अब मुझे जमीन भी नहीं बेचने दे रहा है सर। मैं क्या करूं? नाजायज औलाद किसे बोला? तेरा बाप मेरी माँ का सच्चा प्यार था। तेरी माँ ही उन्हें बहका के ले गई थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप साइन करो। साइन करना। ए दास, इतनी जल्दी पौंडीचेरी पहुंच भी गए? अब बहुत तेज चलाते हो बॉस। पापा, कपड़े बदलने का टाइम नहीं है, हम पहले ही 2 घंटे लेट अरे हैं। नहीं, चिंता मत कर, पहुंच जाएंगे। ऐसे कह रहे हो जैसे हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ए रॉकी, आपने बुलाया, मैं चलाया। जल्दी से एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त खेत कर। में कीड़े मारने की दवा छिड़कनी है। जूनियर को खेलने के लिए चाहिए। आसपास में दुकान होगी, छोटा सा ले आएंगे और डिग 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 उड़ाएंगे। गेंडा। नौटंकी कहीं तू के। बकरा। हे भगवान। तू ए डायनासोर। देखो हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड हो सकता है। जल्दी से पौंडीचेरी पहुंचना। हाँ? अभी तक हम पौंडीचेरी नहीं पहुंचे। अभी तो हम वेलाचेरी में हैं। हटो। बस क्यों ना हम एक हेलीकॉप्टर खरीद ले, मैं उसका ड्राइवर बनूंगा। वो ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है दास अंकल। हेलो, फंक्शन शुरू हो गया क्या? जब पहुंचूंगा तब पता चलेगा। अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं किया। तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो। अब तो वहाँ पहुँचने के लिए उड़ कर जाना पड़ेगा। उड़ के ही जाएंगे, इसीलिए तो पापा ने हेलीकॉप्टर मंगवाया ना। हेलीकॉप्टर? रियली? बस हेलीकॉप्टर आ गया। अच्छा सुनो, हाँ, आर्नल्ड अंकल हेलीकॉप्टर ले आए हैं। मैं बाद में कॉल करता हूँ। मम्मी, आकाश के पापा उसे हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे हैं।
कितनी अच्छी किस्मत है ना उसकी। कितनी अच्छी किस्मत है ना उसकी। हो सकता है एक दिन उसके पापा उसे रॉकेट में ले जाएं। ये आर्नोल्ड, मैं और बॉस नीचे इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम हमें देख सकते हो? आर्नोल्ड इधर इधर। अब ये कौन है जो फोन करके परेशान कर रहे हैं? बॉस, हमें आर्नोल्ड फोन कर रहे हैं। हेलो आर्नोल्ड। दिख नहीं रहे कहाँ? आर्नोल्ड आर्नोल्ड, हेलीकॉप्टर यहाँ नीचे उतार। ये मैं रुमाल हिला रहा हूँ ना, देखा? इधर उतार। अरे आ रहा हूँ। सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे पंखा बंद करके बात करना। ये किधर जा रहे हैं? बॉस, अकेले पौंडीचेरी जा रहे हैं क्या? इसके पीछे चलते हैं। आर्नोल्ड। अरे राइट मारो, राइट नहीं, यूटर्न मार, यूटर्न। और इधर इधर उतार। यहाँ आ जाओ। चलो पहुंच गए। देर तो नहीं हुई? अरे तू इधर है तो हेलीकॉप्टर किधर है? ये मुर्दा गाड़ी किस लिए लेकर आए हैं? हाँ ये भी चलेगा। वही तो कह रहा हूँ बॉस। बॉस देखो ना, ये हेलीकॉप्टर की जगह मुर्दा गाड़ी लेकर आए हैं। ये लाश लेकर जानी है क्या? तेरे लिए तो ठेला गाड़ी लाऊंगा। ये इमरजेंसी गाड़ी है, इस वक्त ये टाइम बचाएगी। ना ट्रैफिक की दिक्कत, ना सिग्नल का प्रॉब्लम, सीधा पौंडीचेरी। ए नौटंकी बंद करो और गाड़ी में बैठो। जैसा आप कहें चल, बॉस। चल। यस पापा बॉस, मैं अंकल के साथ बैठूंगा। हाँ जाओ। तू भी आ जा। हेलो आकाश, हेलीकॉप्टर में बैठ गए? हाँ, हम बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। हम कौन? मैं आर्नोल्ड, बॉस का बॉडीगार्ड। दास मतलब देवदास। ओके। ऊपर हेलीकॉप्टर में तो नेटवर्क नहीं होता, इसका मतलब तुम अभी जमीन पर हो। हम तो अभी जमीन पर हैं, एक ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा शिवानी, मैं बाद में बात करता हूँ। बहन जी, बॉडी दिख रही है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। चेहरा ढको। बहन जी, आखिर ये मरा कैसे? सिम कार्ड निकल गए। लेकिन क्यों? उसके बाद सरकार से डर के आधार कार्ड भी निकल गए। ये तो सही बात है। भाई साहब, आधार कार्ड क्यों निकल गए? आजकल आधार कार्ड हर जगह जोड़ना जरूरी है। अगर इसका पति मर गया है तो ये किसे फोन कर रही है? बहन जी, आप किसे फोन कर रही हैं? मोबाइल कंपनी को। पर क्यों? सिम कार्ड निकला ना, हाँ। तो बंद तो कराना पड़ेगा ना। हर महीने बिल आएगा, कहाँ से ये भरूंगी? बिल्कुल सही कह रही है। इस बला से शादी कर ली तूने, कोई और नहीं मिली क्या? तुझे क्या लगता है कौन है? हाँ? वेलकम टू मैडम एक मिनट। मैडम एक सवाल मैडम। बस कौन है ये? ये प्रिया बहादुर है। क्या प्रिया बहादुर? प्रिया बहादुर जैसी तो है। ये प्रिया बहादुर अरे नहीं मानने है। में क्या जाता है कि प्रिया बहादुर ही बॉस, है। आगे चल के देखते हैं ना। चलो आगे बढ़ो। मैडम एक सवाल। मैडम प्लीज मैडम। बस एक सवाल। कल्याणी जी, आपके बारे में सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्या वो सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से प्यार है। क्या वो भी इसी इंडस्ट्री से हैं? नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, उनकी बीवी गुजर चुकी है और एक बच्चा है। भाई हर जगह दो। चलो चलो, हवा इन दो, हमें जाने दो। अपनी जेब पॉकेट संभालो। थोड़ी जेब पॉकेट तो जल्दी है, तोड़ के जा। अबे धक्का किधर है? देखिए जेब का तरह। चल के देखता हूँ। चोपड़ा। उस तरफ नहीं जा पाएंगे, चलो कार में से चलते हैं। पापा, ये तो उनकी कार है ना। तो क्या हुआ, रास्ता तो लेना है। अरे वाह, सही रास्ता ढूंढा बॉस। आप शादी के बाद भी एक्टिंग करेंगी? क्या आपके मंगेतर इसके लिए तैयार हैं? जी, उन्होंने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। ओके, आ जाओ, ये आखिरी रास्ता है। आ जाओ। वो तो बिल्कुल सही कह रही थी। गेंडे संभल के फंस जाएगा। अरे ये तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रविंद्र सिंह के बेटे भास्कर हैं। मैडम, सर आते ही हम लोग एक साथ चलेंगे। हाँ, ओके। सर आगे। सर, एक सवाल। आपके और कल्याणी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? कल्याणी? ये कल्याणी खंबे की बात कर रहे हैं बॉस। नहीं, कैसे पता चला? उसके बारे में सब जानते हैं, आप डर मत, बोल दो। मैं डर नहीं रहा हूँ। तो बता दो ना। है। हाँ, मेरा और कल्याणी का रिलेशनशिप है। ये कब से चल रहा है? हाँ, मैंने पूछा ये कब से चल रहा है? काफी टाइम से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? ये करीब जब मेरी बीवी की डेथ हुई थी, उसके बाद से ही शुरू हुआ था। जब भी बॉस दुखी होते हैं तो मुझसे आकर कल्याणी मांगते हैं। फिर चाहे कोई भी वक्त हो, मैं इनका पूरा ध्यान रखता हूँ। तो आप शादी कब कर ये रहे हैं? पहले से ही शादीशुदा है, बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहा है? हाँ। चला। बहुत सवाल हो गया। चलो बॉस, चलो बॉस। मेरी शादी के बारे में कोई पूछता ही नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कर ली है क्या? जरूर सीक्रेट शादी की होगी। VIP कॉल साउंड। पापा रुको। पापा
नहीं नहीं सर, आप लोगों को मेन स्टेज पर ही बैठना है, प्लीज मेरे साथ आइए। चलो। प्लीज कम, प्लीज Thank you. बैठिए। थैंक यू। हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? आकाश। अच्छा। गुड इवनिंग, सबका यहाँ पे स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे लिए चीफ गेस्ट बन के आई हैं कल्याणी जी, और आप सब इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कल्याणी जी को कि वो 2 शब्द कहें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस थोड़ा सा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज बच्चों को प्राइजेस देने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हेलो, हे, तुम आज टीवी पर आ रहे हो? मैं उन सच बच्चों में? को congratulate मैं करना इस वक्त चाहूंगी एक्ट्रेस जिन्होंने कल्याणी के साथ हूँ। करके मैंने तो इस उनके साथ प्राइज एक को सेल्फी प्राप्त भी किया है। ली। वो जल्द ही कल्याणी जी के साथ शादी करने वाले हैं और इस बात का जवाब हमें मिल चुका है। एक हमारे बात रिपोर्टर बताओ, ने उनसे क्या बात तुम्हारे की, तब पापा उन्होंने इस एक्ट्रेस बात का कल्याणी खुलासा से किया शादी कर रहे हैं? मैं उनके पेरेंट्स को भी कंग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी ये तुमसे किसने कहा? टीवी पर और दिखा किसी रहे हैं। खबर आप पहले तक अपना फोन पहुंचाइए, निकालो और हमारे न्यूज चेक करो। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ। हमारे रिपोर्टर देख ने लो, उनसे बात तुम्हारे की, तब हीरो उन्होंने को इस बात हीरोइन का मिल खुलासा गई है। बेचारी हीरोइन। कल्याणी जी, आपके बारे में सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्या वो सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से प्यार है। आपके और कल्याणी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? तुमने ये वीडियो कब बनाई? ये कोई वीडियो नहीं है, ये तो न्यूज है। न्यूज है? दिखाओ। कल्याणी से शादी करने वाले कोई आम आदमी नहीं है। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रविंदर सिंह के बेटे भास्कर रविंदर सिंह हैं। एक्ट्रेस कल्याणी और भास्कर ने इसकी जानकारी खुद दी है। उन्होंने गुप्त शादी की है जिसकी पुष्टि भास्कर ने की है। थैंक यू।